अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब चैनल से अबरार अली आपसे मुखातब हूँ। आज जो हम जिस ख्वाब के मुतालिक आपको बताएंगे, जिस ख्वाब के मुतालिक आगाही देंगे, वो ख्वाब है अगर कोई शख्स ख्वाब में गधे को देखे, गधे पे सवार होकर देखे, गधे की चमड़ा लेते हुए, गोश्त लेते हुए, खाते हुए, फेंकते हुए देखे, उसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है वो तमाम आपके सामने बयान की जाएगी कि ख्वाब में गधे को देखना उसकी अहले ताबीर ने, मुअब्बिरीन ने, ख्वाब बताने वालों ने उसकी क्या ताबीर बयान की है। वीडियो मुकम्मल देखें और मुकम्मल सुने, और इसकी ताबीरें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी तरफ इशारात हैं इसके लिए। इसमें इसमें पहले मुअब्बर हैं। पहले ताबीर बताने वाले हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है कि गधा ख्वाब में नसीहत और बुज़ुर्गी है, यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में गधे को देखता है तो ये नसीहत है और बुज़ुर्गी की तरफ इशारा है। और गधे की नेकी और बदी साहिब ख्वाब पर रुजू करती है। और अगर देखे कि गधा उसकी मिल्क हुआ है, यानी उसका अपना गधा है या उसको किसी ने दे दिया है या उसके कब्ज़े में आया है और उसने गधे को पकड़कर बांध लिया है, तो दलील है कि खैर का दरवाज़ा इस पर खुलेगा और गम से निजात पाएगा। और अगर बहुत से गधे देखे, यानी कोई शख्स ख्वाब में बहुत सारे गधों को देखता है, गधों की पूरी जमात देखता है, लश्कर देखता है पूरा, तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उसकी नेमत और माल ज़्यादा होगा। और बेहतरीन गधे की ख्वाब का ये है कि गधा इसका ताबेदार हो। इसमें अब दूसरे मुअब्बर हैं हज़रत इब्न सिरीन अलैहि रहमा। आपने फरमाया यानी अगर कोई शख्स बहुत से गधे ख्वाब में देखता है तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उस शख्स को माल और नेमत बहुत ज़्यादा हासिल होगा। और बेहतरीन गधे की ख्वाब का ये है कि गधा उसका ताबेदार हो, यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है तो इसमें सबसे बेहतरीन ख्वाब ये है कि गधा ख्वाब देखने वाले का अगर ताबेदार है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसके दूसरे मुअब्बर हैं हज़रत इब्न सिरीन अलैहि रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सियाह गधे पर बैठा है तो दलील है कि बुज़ुर्गी और सरदारी को पाएगा और इज़्ज़त और मर्तबे की ये दलील है। और अगर देखे कि सब्ज़ गधे पर बैठा है तो दलील है कि आबिद और जाहिद होगा। और अगर देखे कि सुर्ख गधे पर बैठा है तो दलील है कि ऐश और इशरत करेगा। और अगर देखे कि जर्द गधे पर बैठा है तो दलील है कि बीमार होगा। और अगर हामिला गधी पर बैठा है तो दलील है कि खैर और खुशी हासिल होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि गधे का गोश्त खाया है तो दलील है कि तिजारत से माल हासिल करेगा। और अगर देखे कि गधे को ज़बह किया है और उसका गोश्त खाया है तो दलील है कि अपना माल जमा करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके बैठने से गधा मर गया है तो दलील है कि साहिब ख्वाब जल्दी मर जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि अपने गधे से गिरा है तो दलील है कि दरवेश और तंग ऐश होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि गधे से जो उसकी मिल्क में ना था गिरा है, दलील है कि किसी से ज़रर और नुकसान पहुँचेगा। फिर अगर कोई शख्स ये देखे कि वो गधे से नीचे उतरा है और दूसरा शख्स बैठा है तो दलील है कि अपना माल खर्च करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि किसी काम के लिए गधे से नीचे उतरा है तो दलील है जिस काम और हाजत का तालिब है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये इसमें ये तमाम राय थी हज़रत इब्न सिरीन अलैहि रहमा की। पहले मैंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तमाम राय बयान की,
ताबीरात बयान की हैं। फिर उसके बाद इब्न सीरीन की। अब तीसरे मुअब्बर है इसमें हज़रत इब्राहीम करमानी। हज़रत इब्राहीम करमानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि गधे को शेर की तरह खाता है तो दलील है कि बीमार होगा और जल्दी शिफा पाएगा। और अगर देखे कि गधा ख़रीदा है और इसकी कीमत नहीं दी है तो दलील है कि सख्ती के बाइस जो किसी बुज़ुर्ग को कही होगी राहत पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि गधे की एक आँख है तो दलील है कि मुश्किल से मईशत को तलब करेगा। और अगर कोई शख्स ये देखे कि उसके पास गधा है और उसकी दोनों आँखें नहीं हैं तो दलील है कि जो माल उसके पास है वो ज़ाया होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि गधे के दस्त व बाह बहुत हैं और गधा दराज हो गया है तो दलील है उसके बहुत से लोग ताबेदार होंगे। अगर कोई शख्स ये देखे कि गधा मर गया है और दूसरे गधे पर बैठ गया है या उसके पास गधा बेचा है और दूसरा ख़रीदा है तो दलील है कि उसकी माइशत एक हाल से दूसरे हाल की तरफ फिरेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि उसका गधा उस्तर हो गया है तो दलील है कि उसकी माइशत बादशाह से होगी लेकिन जुल्म होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि गधा बकरी हो गया है तो दलील है कि माल हलाल पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि उसका गधा परिंदा हो गया है तो ये दलील है कि उसका रोज़गार ऐसे काम से होगा जो इस परिंदे की तरफ मंसूब होगा। और अगर कोई शख्स देखे कि उसका गधा चोर ले गया है तो दलील है कि उसकी औरत फसाद की शोहरत पाएगी और उसका नतीजा उस साहिब ख्वाब से जुदाई होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका गधा कवी और ज़ोर वाला है तो दलील है कि दुनिया की कारवां कमाई इस पर आसान हो जाएगी। और अगर इसके ख़िलाफ़ देखे तो दलील है कि दुनिया का कारोबार इस पर तंग होगा और तकलीफ़ से होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि गधे पर बोझ लादा हुआ है और वो इसके ऊपर बैठा है तो दलील है कि तो नगर होगा। और अगर कोई शख्स ये देखे कि गधे से जिमा किया है तो दलील है कि अपनी मुरादें पाएगा। और अगर कोई शख्स ये देखे कि गधे को पुश्त से पकड़ा है और पानी से निकाला है तो ये क़ुव्वत हाल और बुज़ुर्गी, बख्त और इक़बाल की दलील है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि गधा भीगा है तो दलील है कि ये नेक नहीं है, क्योंकि इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, बेशक आवाज़ों में करख्त आवाज़ गधे की आवाज़ है। यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि गधा हाँक रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि साहिब ख्वाब नेक इंसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि तमाम आवाज़ों से करख्त आवाज़ गधे की है। अब इसमें तीसरे मुअब्बर हैं हज़रत जाबर मग़रबी। हज़रत जाबर मग़रबी अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि गधे पर बैठा है और इस गधे ने इसके नीचे से आवाज़ की है तो दलील है कि इसका अय्याल बदखोर होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि अपना गधा दूसरे गधे से बदला है और इससे बुरा है तो दलील है कि इसका हाल बुरा हो जाएगा। और अगर पहले गधे से बेहतर है तो दलील है कि इसका हाल नेक होगा और माल बढ़ेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि अपना गधा घोड़े या उस्तर से बदला है तो दलील है कि बादशाह से माल और मनफ़ियत को
पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दरिंदे के साथ बदला है तो दलील है कि जालिम बादशाह से इसको कुछ मिलेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे अपना गधा परिंदे से बदल लिया है तो दलील है कि परिंदे की कद्र कीमत के मुताबिक साहिब ख्वाब को कुछ हासिल होगा। अब इसमें चौथे मुअब्बर हैं हज़रत जाफ़र सादिक़। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ख्वाब में गधे को देखना 10 वजह पर है, यानी 10 वजह हो सकती हैं ख्वाब में गधे को देखने की। पहली वजह नसीब है, दूसरी वजह दौलत है, तीसरी वजह हुकूमत है, चौथी वजह रियासत है, पांचवी वजह माल है, छठी वजह औरत या कनीज़ है, सातवीं वजह शादी है, आठवीं वजह इकबाल है, नवीं वजह सरदारी है, 10वीं वजह मर्तबा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में गधे के रखवाले को देखना साहिब विलायत और तदबीर है और कामों को सुनारने वाला और मईशत को तैयार रखने वाला ये है साहिब ख्वाब है। तो ये गधे से मुताल्लिक मुकम्मल तफसील आपके सामने मैंने बयान की। गधा चूँकि उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी में गधे को हिमार कहते हैं, इंग्लिश में गधे को डोंकी कहते हैं। तो अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे तो इसकी बहुत अच्छी ताबीरात हैं और मुअब्बिरीन ने बहुत अच्छी इसके बारे में ताबीरात बयान की हैं। वो तमाम मैंने आपके सामने तफसील के साथ वो तमाम जो ताबीरात थी वो बयान कर दी कि गधे को देखना मुख्तसरन ये गधे को देखना, गधे को मुख्तलिफ़ कलर्स में देखना, सब्ज़, स्याह और दीगर कलर्स जो बताए गए हैं उन कलर्स में देखना, या फिर गधे का गोश्त खाना, या गधे को किसी को बेचना, या गधे किसी से ख़रीदना, या गधे को किसी परिंदे की मिसल देखना, या गधे को किसी दरिंदे की मिसल देखना, या गधे पर सवारी लादना, या गधे की हाँकने की आवाज़ को सुनना, या फिर गधे पे सवारी करना, सामान लाद के फिर उसके ऊपर सवार हो जाना। तो इसमें जो 4 से 5 मुअब्बिरीन थे, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्न सिरीन अलैहिर्रहमा, इब्राहीम करमानी, जाबर मग़रबी और इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तमाम के जो इसके बारे में अक़वाल थे, अहवाल थे साहिब ख्वाब के, और जो इन्होंने इसके बारे में राय कायम की हैं वो मैंने तफसील के साथ आपके सामने बयान कर दी है। आपको इतनी तफसील के साथ यूट्यूब पर गधे से मुताल्लिक वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, इतनी तफसील के साथ किसी ने नहीं बयान की हैं जितनी तफसील के साथ हमने ये आपके सामने तकरीबन ये 5 से 6 सफ़हात पर इसकी तफसीलात थी जो हमने आपके सामने बयान की है। और मुख्तसरन ये कि वो अब आप जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने कर दिया है उनके जज़ाकल्लाहु खैरा, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल की वीडियो को देख के इसके शेयर को लिंक किया करें, लिंक इसका जो है उसको शेयर किया करें, जो हमारा टाइटल होता है उसको भी शेयर किया करें ताकि मज़ीद लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और साथ साथ वो न्यू व्यूज़ और न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है और उनको बताना भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। हमारे चैनल के दो इसमें सेक्शन हमने जारी और सारी रखे हुए हैं अपने चैनल में। एक सेक्शन इसमें औराद व वज़ाइफ का है जिसमें हम कुरान पाक से रूहानी इलाज बताते हैं, मुख्तलिफ़ अमराज के, मुख्तलिफ़ मसाइल के, मुख्तलिफ़ मुसीबतों से निजात हासिल करने के, दुआओं की मकबूलियत के, नौकरी जॉब्स के लिए, शादी के लिए, मनपसंद शादी के लिए हम उसमें औराद व वज़ाइफ बयान करते हैं। और दूसरा सेक्शन हमने इसमें ताबीर रूया, ख्वाबनामा, ख्वाबों की ताबीर का रखा हुआ जिसमें हम हर रोज़ एक
दो नई नई लेटेस्ट वीडियोस ख्वाबों से मुतालिक आप अहबाब के सामने लाते हैं, तो आप अहबाब हमें कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।